कॉजेलिटी का जो प्रिंसिपल है, इट इज लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से काम करता है, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहां का जो कॉज एंड इफेक्ट है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। जैसे अभी फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, वो तुम करोगे तो यू कैन प्रेडिक्ट कि कुछ क्या हो सकता है, राइट? बट इन दिस एट द सेम टाइम, तो यू कैन नॉट जस्ट क्वांटम मैकेनिक्स की जो भी चीजें है तो उसमें ऐसे प्रेडिक्टेबल आउटकम होता है, सॉरी इम्प्रेडिक्ट क्या बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम होता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। तो वो प्रिंसिपल वहां अप्लाई होता है। मतलब जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है इस चीज में, मतलब कॉजेलिटी इज नॉट नेसेसरली फंडामेंटल ट्रूथ, वी जस्ट ऑब्जर्व इट, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ये ऐसे ही है। Okay. मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट आई गेस प्रॉपरली, बट इसके आर्गुमेंट है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कॉजेलिटी कॉजेलिटी इतना चिल्लाते हैं, तो उसमें उसमें भी प्रॉब्लम्स है उनके आर्गुमेंट में, कि वो इतना मतलब जो उनकी आइडियाज क्लियर नहीं है कि बिग बैंग का ही पहले क्या हुआ, मतलब उसके I mean, like, कुछ even लोग if we बोलते हैं कि accept बिग ना, I mean, like, even if we accept कि भाई हाँ, चलो we don't know कि मतलब बिग बैंग हो गई और सिंगुलरिटी हो गई कि उसके पीछे का कॉज है नो क्या है। तो भाई मैं तो वही बोलूंगा कि अगर मतलब अगर लाइक उसके पीछे कोई कॉज है भी तो बट लाइक वी स्टिल डोंट नो ना, तो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग कि भाई हमें मालूम हो जाए कॉज मतलब कॉज है या नहीं है, तो वही है ना सीन। तो हाँ बट हाँ व्हाई आर यू वही गाइस व्हाई आर यू गाइस इम्पोजिंग दैट कि वो कॉज जो है वो कॉज यस जो हमने डिफाइन किया है वही गॉड है, तो वो क्यों तुम ये कर रहे हो वही अभी वही कर रहे हो? ट्रू। इसको इसको अगर तुम्हें टेक्निकल चीज में बोलना है तो यू कैन यूज दैट थिंग, थ्योरी ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन। एक ये फिलोसॉफी ऑफ साइंस की थ्योरी है, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन मतलब अगर तुम्हारे पास सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और तो उसमें से कोई भी तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो विच आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। जैसे कि अभी हमारे पास भी सपोज साइंटिस्ट लोगों के पास यही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि द बिग बैंग, राइट, और बिग बैंग तक का, और रिलीजियस लोगों के पास भी है इसका यही बिग बैंग का, और बिग बैंग को दे से दैट गॉड ने बनाया। और एथिस्ट मतलब ये साइंटिस्ट होगा, ही विल बी लाइक नो वी डोंट नो मच अबाउट इट, कि मतलब दे विल नॉट इंक्लूड दिस थिंग। तो वो थियरी ऑफ अनडिटरमिनेशन बोलती है कि ये हो सकता है ना कि शायद यूनिवर्स इटर्नल हो, शायद यूनिवर्स इज गोइंग फ्रॉम द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, जैसे वो कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन बोलते हैं, या यूनिवर्स मे बी क्रिएटेड बाय वन गॉड और मे बी क्रिएटेड बाय मल्टीपल गॉड, और it is just there as said by Brooke like Russell, it's just there, like there is no more question about it। तो अगर कोई बोलता है कि तो हमारे पास भी सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और रिलीजियस के पास भी सेम ही है, या कोई पैंथिस्ट है उसके पास भी, बट अंडर डिटर्मिनेशन में बोलता है कि भाई इफ यू वांट टू choose your theory to be correct, then you should, it's not like the same set of observations are not uniquely choosing your theory unless you disprove all other things। मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं, मतलब तुमने आर्गुमेंट सुनोगे, अहमद के टेबल में जाओगे तो ही गिव्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हाउ डिड यूनिवर्स कम, तो ऐसे चार सवाल देता है और पांचवा सवाल बोलता है कि क्लेम इग्नोरेंस एंड एंड द डिबेट। तो उसका प्रॉब्लम यही है कि मतलब अरे यार क्या बोलूं, मतलब टेक्निकल चीजें, फिर भी उसको डिसजंक्टिव सिलोजिज्म बोलते हैं कि मतलब एक तो यूनिवर्स ये है भगवान ने बनाया, मतलब नेसेसरी बीइंग ने बनाया, या इन्फिनिट रिग्रेस है, और एज इन्फिनिट रिग्रेस इज लॉजिकल फैलेसी, तो दैट्स व्हाई यूनिवर्स मस्ट हैव क्रिएटेड बाय द गॉड। तो ये सेंटेंस मतलब ये आर्गुमेंट बहुत बार सुना होगा तुमने, दिस इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये शिकार है उसका डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का। मतलब राम इज आइदर इन द स्कूल और इन द एट द होम, बट ही कुड बी इन द मार्केट आल्सो, राइट? हाउ डू यू नो? तो ऐसा थोड़ी है कि लाइट बटन ऑन है या ऑफ है, मतलब जो लॉजिक का रूल होता है पी एंड नॉट पी, कि लाइट आइदर ऑन है या ऑफ है। बट ये तुम इस सिनेरियो में नहीं अप्लाई कर सकते कि आइदर यूनिवर्स इज मेड बाय द गॉड और इट शुड बी इन्फिनिट चेन। तो पहले तो इन्फिनिट चेन है, ये लॉजिकल फेलेसी, यही बातें गलत बोलते हैं। और दूसरी चीज, ये दोनों चीजें छोड़ के बाकी तीन चार अदर पॉसिबिलिटीज है, तो वो उसको कैसे डिस्प्रूव किया तुमने ऑटोमेटिकली? वैसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स है, और ये सब मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं ये मतलब ये जो एकेडमिक्स में आता है वो बोल रहा हूँ यूजुअली,
वी डोंट डिस्कस एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग कि मतलब ये कितने आगे जाकर अच्छे अच्छे आर्गुमेंट देते हैं. वाज आई हाँ टेबल मतलब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा था कुछ, वाज इट अंडरस्टैंडेबल? क्योंकि हाँ मेरे खुद मतलब के आइडिया क्लियर नहीं है इसके बारे में. अरे नहीं समझा बट मतलब इफ यू मेक इट सिंपल नो सो अपन उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई तो लाइक आई मीन वी आर नॉट इवन श्योर कि भाई मतलब बिग बैंग के बाद ही जो टाइम टाइम शुरू हुआ था ना तो उसके हिसाब से तो फिर वी हम्म. डोंट नो कि मतलब उसके पीछे लाइक कुछ कुछ कॉज होने के लिए भी तो टाइम का होना इंपॉर्टेंट है ना भाई अगर टाइम ही मतलब बिग बैंग के साथ हुआ है स्टार्ट तो तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई वहां पे कुछ कॉज है वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई हाँ कि व्हाट इज कि मतलब हाँ साउथ पोल पे साउथ कहाँ पे है हाँ हाँ, तो राइट राइट. तो वही तो करते हैं ना वो लोग. मतलब तुम हर एक टेस्ट दोगे, वो बोलेगे कि भाई हमारा चीज तो टेस्ट के बाहर ही है. जैसे अभी वो उसका उनका आर्गुमेंट ये आएगा फिर अगर तुम ये बोलोगे तो, नो ब्रो, गॉड इज बियॉन्ड द स्पेस एंड टाइम. अरे तो भाई मतलब जो हर स्पेस एंड चीज को टाइम वो के ऐस-. बियॉन्ड है तो भाई वही वही है ना सीन तो भाई तो उसके पास तो भाई यूनिवर्स को बनाने के लिए है भाई आप उसको कुछ ना कुछ सोचना होगा ना और अगर वो सोच हाँ रहा है वही तो वही इसका राइट. मतलब अगर वो सोच रहा है तो इसका मतलब ही एग्जिस्ट इन टाइम अगर वो सोच रहा हाँ, है ही तो बाउंड बाय द टाइम फिनोमेन. हाँ ही राइट बाउंड राइट. बाय टाइम हाँ. एंड इवन इफ यू आर सेइंग कि भाई वो बियॉन्ड टाइम है तो भाई उसको बियॉन्ड टाइम होने के लिए उसको सोचने के लिए टाइम ही नहीं है मतलब अगर लाइक अगर अपन सोचे कि एक मूवी है ओके तो मूवी के अपन 4x स्पीड पे अगर च- चलाएंगे तो अगर वो मूवी तीन हाँ. घंटे की है तो वो खत्म हो जाएगी 1.5 घंटे में और अगर 8x से हम्म. चलाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी आधे घंटे में और अगर उसको हम्म. अपन बैकवर्ड में लेके जाएंगे कि लाइक -8x या ऐसे कुछ तो फिर वो उतना इतना टाइम के अंदर कम कम हो जाएगी तो अगर तुम बोल हम्म. रहे हो कि भाई गॉड बियॉन्ड टाइम है तो भाई तुमको विद इन अ जीरो मतलब ना कि 8x ना ही -8x तुमको 0x के अंदर रह के मतलब एक ऐसा बॉक्स की वो बॉक्स के अंदर कोई कुछ भी नहीं है मतलब डायमेंशन ही नहीं है ना 1x 2x कुछ भी नहीं है तो विद इन अ फ्रैक्शन भाई फ्रैक्शन भी नहीं भाई फ्रैक्शन के लिए भी टाइम का होना इम्पोर्टेंट है तो फ्रैक्शन यस भी नहीं अपन बोल सकते तो इम्पॉसिबल है ना भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि भगवान यस ने यस फिर यस. यूनिवर्स बनाया तो भगवान को यूनिवर्स बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा ना और अगर वो सोच रहा है तो इसका मतलब ही एग्जिस्ट इन टाइम और अगर वो यस ये. एग्जिस्ट टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो अपन वी कैन मेजर हिम थ्रू साइंस नो लाइक टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हाँ वही 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 यार. मतलब हर चीज को वो ऐसे वो, तुमने वो सुना होगा ना लाइक हाई विंसेंजो, ड्रैगन इन द गैराज. कार्ल सेगन का जो एग्जांपल है कि कोई तुम्हारे पास कोई क्लेम कर रहा है मेरे पास ड्रैगन है, और तुम उसको जाके बोल रहे हो कि ठीक है भाई फिल्म करो, वो बोल रहा है इनविजिबल है. तुम बोल रहे हो ठीक है कुछ लगाओ इसमें, पेंट वेंट मारो, अच्छा ही कुछ इंप्रेशन दिख जाए. वो बोलता है नहीं, ही इज फ्लोटिंग इन द एयर. तुम बोलोगे कोई थर्मल कैमरा लगाओ ताकि हम हीट से उसका कैप्चर करेंगे उसकी बॉडी का मतलब फायर का. तो वो बोलता है नहीं, उसकी हीट है, वो फायरलेस है. फायर है, हीटलेस है. तो भाई मुझे क्या उसमें हर रियलिटी का टेस्ट को वो ऐसे वो करेगा, अवॉइड करेगा. तो वो लग सेगन वही बोलते हैं उसके बाद कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रैगन व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग एंड अ ड्रैगन व्हिच इज अवॉइडिंग एवरी टेस्ट ऑफ फिजिकलिटी. भाई वही मुझे है क्या उनका लगता वैसा चक्कर. है नहीं नहीं मुझे मुझे क्या लगता है मालूम है क्या भाई अगर तुमको रिसर्च एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जरूरी है तब जब जब तुम्हारी डिबेट हो रही है एज अ एथिस्ट एंड थीस्ट बट अगर तुम एज अ रिलीजियस पर्सन के साथ में अगर डिबेट कर रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या कुछ एनालिसिस या कुछ रिसर्च की जरूरत है वी आई मीन वी कैन डिबंक देम विथ ओनली विथ लॉजिक ओनली कि मतलब लॉजिक के हिसाब से ही उनके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है अपन उनको डिबंक कर सकते हैं मुझे तो ये लगता है यस. ट्रू. हाँ अगर अगर वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है हमारे रिचुअल्स जो है उनको छोड़ दो और वी कैन टॉक अबाउट लाइक यूनिवर्स तो फिर वहां पे थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना बट इफ दे आर कमिंग विथ देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशन हमें कुछ एनालिसिस की जरूरत है हम वी कैन कॉल. डिबंक देम विथ कॉल कॉल. लॉजिक हेलो.